स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सराज सर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैग 88 लेक्चर नंबर 1 अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। कल लेक्चर नंबर सॉरी परसों लेक्चर नंबर 2 है अमेजॉन का, वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़ॉन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेज़ॉन पढ़ाऊँगा, आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाऊँगा, बल्कि आप लोगों को अमेज़ॉन प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने समझना है इस चीज़ को और आपने फॉलो करना है जो भी आप लोगों को बातें बताई जाएंगी। पहली बात तो ये है कि आपको अमेज़न का मैं बता दूं कि अमेज़न बेसिकली क्या है, ठीक है। अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर लोग चीज़ों को बेचते हैं और जिनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेज़न, ठीक है। अब जैसा कि पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म दराज है, अलीबाबा भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अमेज़न एक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। अमेज़न जो एक इन्वेंशन है, इजाद है, ये यूएसए की इजाद है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। मार्केट प्लेसेस मीन्स कि अमेज़न किस किस कंट्री में काम कर रहा है। सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद जर्मनी आ जाती है जी, फिर उसके बाद यूके आ जाती है, फ्रांस है, मेक्सिको है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, स्पेन है, उसके बाद इटली है, यूएई है। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। आप लोग भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठकर बिल्कुल अमेज़न पे काम किया जा सकता है। आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, आप अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। बट उसकी शर्त ये है कि अगर आप अमेज़न की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न को चीट करने की या शॉर्टकट मारने की कोशिश भी करेंगे, अमेज़न आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा, इवन के सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी करना होगा तरीके से करना होगा, थोड़ा थोड़ा करना होगा, लेकिन हो जाता है सब कुछ, ठीक है। It's a B2C e-commerce platform. Here seller can sell their products directly to the customer. B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जो भी हमने स्टॉक लिया होगा, जो भी हमने बल्क में ये थोड़ा थोड़ा पीसीस लिए होंगे, उसको हमने कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाने का नाम हम क्या कहते हैं, इसको बिजनेस टू कस्टमर कहते हैं, ठीक है। B2C कहते हैं। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन। फर्स्टली बायर, जो प्रोडक्ट्स खरीदता है, ठीक है। सेलर, जो प्रोडक्ट्स यानी कि चीजों को बेचता है। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर काम करना है अमेजोन पे। अच्छा, अब हम इस बिजनेस मॉडल में कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। पहला बिजनेस मॉडल हम देखेंगे जी, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है अमेजोन का। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज ये एक बिजनेस मॉडल है जी। इसमें ना तो आपको किसी कंपनी की जरूरत है, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यूएसए के लिए। ना ही आपको किसी वेबसाइट की जरूरत है, ठीक है। ना ही आपको बल्क अमाउंट की जरूरत है, और ना ही किसी आपको बड़े ब्रांड को टच करने की जरूरत है। आपने क्या करना है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रही हैं, अच्छी सेल्स ले रही हैं, उनको तलाश करना है, उनको हंट करना है। हंट करने के बाद आप उनके एक एक दो दो पीसीज भी या पांच पांच पीसीज भी उनके बाय कर लें। फॉर एग्जांपल आपने तीन प्रोडक्ट्स हंट की, आप उनके पीसीज तीन तीन चार चार पीसीज भी बाय करें, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें। आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, डेट्स इट। इससे कोई बड़ा ये बिजनेस मॉडल नहीं है, छोटा छोटा है, लेकिन आपको अच्छा पे आउट दे सकता है। उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, इसको हम वीए बोलते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट वीए। वीए स्टैंड्स फॉर, ये एक पर्सन होता है जो क्या करता है, खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ये दूसरों की हुई इन्वेस्टमेंट पर अपनी सर्विसेज को बेचता है, स्किल्स को बेचता है। वो कैसे जी, अब आपके इर्द गिर्द जैसा कि फिजिकल कोई मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद फिजिकल बैंक्स हैं। अब उस बिजनेस को, उस बैंक को जो भी मैनेज कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, बैंक मैनेजर। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में जो बंदा बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है अमेजोन के, उसको हम अमेजोन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट वीए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अमेजोन एफबीए होलसेल का ओवरव्यू भी देखेंगे जी, कि किस तरह आप बड़े ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर होलसेल एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ठीक है।
बहुत रिस्की भी नहीं है, मतलब कि काफ़ी सेफ एंड साउंड मॉडल है अमेजोन FBA होलसेल। इसमें आपने क्या करना होता है, कंपनी भी बनवानी होती है, या फिर आपने वेबसाइट भी बनवानी होती है, आपके पास बल्क अमाउंट भी होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होता है होलसेल में। बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ कोर्स की आउटलाइन डिजाइन की होती है, आपके साथ वो सारी शेयर की जाएगी। आपने किस तरह इसको लेके चलना है वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है, आपके सामने पढ़ाया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ जी अमेजोन FBA, ठीक है। अमेजोन का आपको बेसिक टू एडवांस यानी कि बेसिक्स ऑफ अमेजोन आपको बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि ये स्क्रैच से ये अमेजोन है, इस तरह अमेजोन पे आप वर्किंग कर सकते हैं यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। आप किस तरह टूल्स यूज कर सकते हैं, आप किस तरह एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, उनका यूज भी इवन कि आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसको हम OA भी बोल सकते हैं, OA ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। उसके बाद हाउ टू हंट OA डील्स, किस तरह आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट करना है। कैशबैक डील्स, किस तरह आपने कैशबैक डील्स या कैशबैक साइट्स को आपने देखना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, मींस के किस तरह प्रोडक्ट्स को तलाश करेंगे। तलाश क्या होता है जी, प्रोडक्ट को ढूंढना। हंट करना, ढूंढना, तलाश करना एक ही मतलब है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रही हैं उनको ढूंढना, अच्छी सेल्स ले रही हैं उन्हीं को ढूंढना। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, अब आपने प्रोडक्ट एक तलाश कर ली, अमेजोन पे अच्छी बिक रही है, अब आपको लग रहा है कि इसकी मैंने सोर्सिंग यहाँ से पीछे से मैंने कहीं से बाय करनी है, मुझे वो इतनी सस्ती मिले कि अगर मैं अमेजोन पे उसको बेचना चाहूँ तो मुझे अच्छा सा प्रॉफिट देकर जाए, उसे हम कहते हैं जी प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू मैन्युअली एंड टूल्स, आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के थ्रू और मैन्युअली भी कर सकते हैं, यानी कि आप टूल्स की मदद से भी और बगैर टूल्स की मदद से भी आप किस तरह प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट, आपने किस तरह ब्रांड्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को ढूंढना है ताकि आप उनसे प्रोडक्ट्स लेकर अमेजोन पे अच्छी सेल्स ले सकें, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, अपने अकाउंट पर प्रोडक्ट को लगाना, इसको कहते हैं जी लिस्ट करना, ठीक है। किस तरह आप लगा सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। उसके बाद जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट को डिटेल में चेक करना, अच्छी तरह चेक करना, इसकी एनालिसिस करना, इसको चेक करना, इसको देखना कि क्या इसको हम बेच सकते हैं या नहीं, ये सारी डिटेल्स वगैरह आती है प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, आप किस तरह एक कीपा टूल है जी, उस टूल के थ्रू किस तरह आपने प्रोडक्ट को चेक करना है, आपने उस टूल के बगैर प्रोडक्ट को किस तरह चेक करना है, ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर्स बाइंग सेलर स्टोर फ्रंट, अब सेलर्स क्या होता है, वो सेलर्स जो अमेजोन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उनकी शॉप पे जाना, ठीक है, उनके स्टोर पे जाना। अब ये नहीं कि यूएसए उनके स्टोर पे चले जाना, ठीक है। तो इसी तरह हमने ऑनलाइन अमेजोन का उनका जो स्टोर बना होगा उसको चेक करना है कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अब आप बाजार में जाते हैं, किसी एक गारमेंट्स की शॉप में जाते हैं, अब आपको नहीं पता ये गारमेंट्स वाले जो हैं ये लेडीज गारमेंट्स दे रहे हैं या ये जेंट्स गारमेंट दे रहे हैं, ये बेबीज गारमेंट्स दे रहे हैं या फिर बड़ों की गारमेंट्स दे रहे हैं, जब तक आप शॉप के अंदर नहीं जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसी तरह अमेजोन पे वो सेलर्स जो छोटे सेलर्स हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लगा के बैठे हुए हैं, आपने भी उन प्रोडक्ट्स को बेचना है, बट बेचने के लिए आपने पहले उनकी स्टोर पे जाना है, उनकी शॉप पे जाना है, ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ, प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है जी, प्रोडक्ट एनालिसिस मतलब प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट को चेक करना, फिर प्रोडक्ट की फ्यूचर प्रेडिक्शन करना कि क्या हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं, इसकी प्राइस कितनी अप रही कितनी डाउन रही, अगर अप रही तो कितनी अप रही, कितने देर के लिए अप रही, ठीक है, अगर नीचे आई तो कितनी देर के लिए नीचे आई, हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी होती है जी एनालिसिस करना, चेक करना, प्रेडिक्शन करना। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कंपेटिटर हम कहते हैं जी हमारे मुखालिफिन, अब एक प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं
अब आपने वो चेक करना है कि उस प्रोडक्ट को और कौन कौन बेच रहा है, अगर बेच रहा है तो कितनी कितनी प्राइस में बेच रहा है। ठीक है, अब आप किसी मार्केट में जाते हैं, आपकी वहां पे शॉप है गारमेंट्स की, तो आप ही की नहीं, वहां पे किसी और की भी शॉप आपके सामने भी हो सकती है, आपके साथ में भी हो सकती है, आपके इधर भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने, अगर आपके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपने ऑब्वियसली कस्टमर को यही कोशिश करनी है प्राइस कम करके या आप करके किसी तरीके कस्टमर को अपने पास लाना है। इसी तरह हमने अमेजोन पे भी कस्टमर के साथ थोड़ा सा खींचने के लिए अपने जो हमारे मुखालिफिन हैं, हमारे साथ प्रोडक्ट में बेचे हुए, उनका थोड़ा मुकाबला करना होता है, उसको कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस करना, कंपेटिटर को चेक करना। हाउ टू विन, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट। किस तरह आपने वो प्रोडक्ट्स चूज करनी है, विन करनी है जो कि मार्केट में अच्छी तरह पहले से ही बिक रही हैं। ठीक है, मतलब बड़ा आसान सा तरीका है, वो जो अच्छी प्रोडक्ट सेल ले रही हैं आपने भी उनको ढूंढना है। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर्स। 3PL प्रेप सेंटर, पहले तो ये समझें कि ये क्या होते हैं। 3PL स्टैंड फॉर जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब ये कौन होते हैं? प्रेप सेंटर, 3PL, ये एक ही बात है, आप चाहे प्रेप सेंटर बोल रहे हैं चाहे 3PL बोल रहे हैं, बात एक ही है। अब आप क्या कर रहे हैं जी, ये होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये यूएसए में रहते हैं। अगर आप जिस भी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं वहां से आपको 3PL वाले मिल जाते हैं, जैसा कि हमारे पास भी रिकमेंडेड 3PL वाले हैं। अब आपने क्या किया जी, प्रोडक्ट अमेजोन पे तलाश कर ली, अब आपने वो प्रोडक्ट कहीं से बाय करनी है। ठीक है, अब आप बाय करके ऑब्वियसली आपने वो प्रोडक्ट अपने घर पे पाकिस्तान तो नहीं ना मंगवा लेनी, आपने क्या करना है, किसी यूएसए वाले बंदे के पास वो उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करवाना है। ठीक है, ताकि उनके घर पर वो प्रोडक्ट्स जाएं या वेयर हाउस में चली जाएं। वो क्या करेंगे जी, आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे आपके बिहाफ पे। ठीक है, रिसीव करके आपकी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे जितने आपने पीसीस बोले थे क्या उतने ही हैं, कोई फटा कोई टूटा हुआ, कोई ब्रेकेज तो नहीं हुआ हुआ, नहीं जी बिल्कुल नहीं, आपको वो बताएंगे। आपकी प्रोडक्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है जितने आपने पीसीस कहे थे। अब आप क्या करें जी, हमें इन हर प्रोडक्ट, मतलब अगर 20 यूनिट हैं, 20 का स्टॉक है, तो आप 20 का स्टॉक ही हमें बार कोड्स अपने अकाउंट से बनाकर लेबल्स बनाकर दे दें। आपने वो बनाकर देने हैं, उन्होंने लगाने हैं। फिर उन्होंने 20 के 20 पीसीज को एक बॉक्स में पैक करना है। पैक करने के बाद बॉक्स को पैक करके आपको फिर बोलना है कि ये बॉक्स की डायमेंशन है जी, लेंथ विड्थ हाइट। आप हमें इसका लेंथ विड्थ हाइट और वेट आपको बताएंगे, आप अपने बॉक्स का भी लेबल बार कोड बना के उन्हें भेजना है। ठीक है, फिर वो उस पर लगा के आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, ताकि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस यूएसए में चली जाए, और आपसे भेजने से पहले सर्विस के चार्जेस ले लेंगे कि भाई हमारे इतने चार्जेस बनते हैं, हमें पे कर दें, हम आपकी इन्वेंट्री को। ठीक है, ये मिलेंगे कैसे, इनके साथ काम किस तरह करना है, हमारे पास कुछ रिकमेंडेड 3PL वाले भी हैं। ठीक है, और कैसे काम करना है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं सादा लफ्जों में बोलूं, इन ये बीच में एक एजेंट होते हैं, आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करेंगे, चेक करेंगे, और क्योंकि ये यूएसए में ही रहते हैं ना, अगर आप पाकिस्तान में मंगवाएं तो आपको शिपिंग ही इतनी पड़ने लग जाए। व्हाट इज दी वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, किस तरह इनका काम होता है, किस तरह इनके साथ वर्क करना होता है, वो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, आप अपनी इन्वेंट्री को 3PL में कैसे भेज सकती हैं। ठीक है, उसका एक सारा प्रोसेस होता है, वो आप लोगों को बताया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा जी। आगे चलते हैं जी। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। व्हाट इज Amazon FBA होलसेल? Amazon FBA होलसेल क्या है जी? Amazon FBA होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप ब्रांड्स के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने के लिए जो कि यूएसए बेस्ड होते हैं, अब जिस भी मार्केट, चाहे अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके बेस्ड होने चाहिए, अगर आप स्पेन में कर रहे हैं तो स्पेन बेस्ड होने चाहिए, अगर आप यूएसए में बात कर रहे हैं तो यूएस बेस्ड ये ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इनके साथ यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे बिक रही हैं उनसे ही बाय करके अमेजोन को बल्क में बेचना। ठीक है, यानी कि बल्क में अमेजोन पे लिस्ट करना। अब उनके साथ काम करने के लिए फिर आपके पास एलएलसी भी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए। बहुत सिक्योर बिजनेस मॉडल है जी। ठीक है, आपके पास फिर उसकी इनवॉइस, फिर एक सारा एक प्रोसेस है लंबा चौड़ा कि आपने उनके साथ किस तरह काम करना है, किस तरह प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, किस तरह इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो ये सारा एक तरीका कर है। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप किस तरह ब्रांड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ढूंढे भी जा सकते हैं, मिल भी जाते हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छी मिल सकती हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स,
आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आपको लग रहा है कि इसके अंदर प्रॉफिट है, किस तरह तलाश कर सकते हैं, किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी आपको ओवरव्यू पूरा दिया जाएगा। Amazon सेलर सेंट्रल। व्हाट इज Amazon सेलर सेंट्रल? Amazon सेलर सेंट्रल वो अकाउंट होता है जी जिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, लगाते हैं, ताकि आप सेल्स ले सके। आपके अकाउंट को हम Amazon सेलर सेंट्रल बोलते हैं। अब आपने प्रोडक्ट्स ले ली, ठीक है, तलाश कर ली, ठीक है, आपने पीछे से उसको सस्ती सोर्सिंग करके बाय कर लिया, ठीक है, अब आपने उस प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया। आप जी माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि Amazon का सेलर सेंट्रल क्या है। Amazon का सेलर सेंट्रल आपका अकाउंट होता है, ठीक है, जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं ताकि आप सेल्स ले सकें, ठीक है। फिर वहां पर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, अपनी प्राइस को सेट करना होता है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, ठीक है, अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में भेजनी होती है, फिर आपकी प्रोडक्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, कस्टमर्स बाय करते हैं, आपकी पेमेंट Amazon रिसीव कर लेता है, फिर कुछ दिनों बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में Amazon ट्रांसफर कर देता है। तो वो सारा अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह उसको हम क्या करते हैं, किस पे करते हैं, Amazon सेलर सेंट्रल पे। हाउ यू कैन योर मैनेज योर Amazon अकाउंट, आप किस तरह Amazon का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मी टू लिस्टिंग इन Amazon। व्हाट इज मी टू लिस्टिंग इन Amazon? मी टू लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई हैं, ठीक है, जिनकी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई है, सेल्स ले रही हैं, आप भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ अटैच होकर बैठ जाना अपनी प्राइस लगाकर। ये नहीं कि अगर वो $20 की बिक रही है और आप $100 लगा कर बैठ गए, आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर वो 20 की बिक रही है, आप हो सकता है 19 की भी बेच दें, हो सकता है आप 18 की, हो सकता है आप 21 की बिक जाए, 20 की बिक जाए, बट उसके लिए कोई प्रॉपर बड़ी लिस्टिंग, डिटेल लिस्टिंग नहीं करनी होती। सिंपल आपने प्राइस सेट करनी है, अपनी क्वांटिटी बतानी है, और आपने एक प्लान क्रिएट करके आप मीटू लिस्टिंग कर सकते हैं। छोटी सी लिस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मीटू लिस्टिंग, ठीक है, इन सेलर सेंट्रल। उसके बाद है जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन Amazon, यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना Amazon के अकाउंट में लगाना। अब किसी की शॉप है फिजिकल, ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा जी, एक अगर उसने कुछ स्टॉक रखा हुआ है अंदर, तो कुछ एक आधी आइटम वो बाहर डिस्प्ले पे लगा देगा ताकि कस्टमर को लगे कि यार इसके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, यानी कि ये क्लॉथिंग्स, ठीक है, या बेबी टॉयज, या कुछ भी, या शूज का आप कह लें। तो उस शूज को देखकर या उस टॉय को देखकर हमें ये लगेगा कि यार इसके पास हो सकता है और भी कुछ क्वालिटी हो, और भी क्वांटिटी हो, और भी कुछ डिजाइन हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हमने लिस्टिंग करनी होती है ताकि कस्टमर को लगे इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग, किस तरह मीटू लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन Amazon अकाउंट। डायमेंशंस वो जो मैंने आपको बताया था, हमारा 3PL वाला, जो स्टॉक उसने रिसीव किया होगा, बॉक्स में पैक किया होगा, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, चार चीजें, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। किस तरह आपने प्लान क्रिएट करते हुए डायमेंशंस पुट करनी होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी FBA शिपमेंट प्लान, ठीक है। व्हाट इज FBA शिपमेंट प्लान? पहले तो जरा समझिएगा कि FBA क्या होता है। FBA स्टैंड्स फॉर जी फुलफिलमेंट बाय Amazon। यानी कि आप अपना स्टॉक बाय करके Amazon के वेयर हाउस में भेज देते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने की फिर जिम्मेदारी जो भी ऑर्डर आएगा Amazon की होगी, आपकी नहीं। इसको बोलते हैं FBA, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon। दोबारा सुन ले, आपने इन्वेंट्री ली, चाहे 3 3 पीसीज, चाहे 4 4 पीसीज, ज्यादा ना बाय करें, थोड़े थोड़े ही बाय कर ले। बाय करके 3PL करवा के Amazon के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट चलेगी। वो फिर जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा, Amazon। इट स्टैंड फॉर FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। एक मेथड होता है जी FBM। FBM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि वो जो सेलर होता है उसने अपना स्टॉक क्या किया होता है, बाय करके अपने घर पे रखा होता है, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा होता। फिर उसको जो भी ऑर्डर आता है कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी खुद की होगी, अमेजोन की नहीं होगी। चाहे फिर वो लेट हो, चाहे कुछ हो, उसमें थोड़ी सरदर्दी भी होती है। हमने कौन सा करना होता है, हमने FBA करना होता है। इस पे अमेजोन आपको तंग भी नहीं करता, आपके अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं करता, और इसमें ज्यादा सेल्स भी मिलती हैं, ठीक है। FBA जो तरीका होता है अमेजोन के, चाहे थोड़ी बाय कर लो, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो, अमेजोन को ये तो लगेगा ना कि भाई मेरे वेयर हाउस में इसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। FBA शिपमेंट प्लान कब क्रिएट करना होता है, जब आपके 3PL वाले के पास आपकी इन्वेंट्री चली गई, ठीक है,
और अब आपने 3PL वालों से अमेजोन के वेयर हाउस भिजवानी है, वो आपको बता देगा। ठीक है। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन ROI। आप किस तरह अमेजोन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और ROI निकाल सकते हैं। ROI क्या होता है जी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, जरा समझिएगा बात को। अब फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, अब आपने एक जगह अपने फ्रेंड को क्या किया जी, 1000 रुपीज दिए। ठीक है। अब वो आपको कहता है यार ठीक है मुझे आप 1000 रुपीज दे दो। ठीक है। इसके ऊपर आपको 20% ROI मिलेगा। ठीक है। 20% ROI आपको, चाहे वो डेली का कह दे कि भाई डेली आपको 20% ROI मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, 20% ROI की, अगर आप 1000 को 20% से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, तो वो आपकी 200 अमाउंट बनती है। ठीक है। अब इस तरह आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 लगाए, अब उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया? 20% आया, 15% आया, कितने परसेंट, मतलब मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसके ऊपर मुझे कितनी रिकवर हो चुकी है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स। आप किस तरह आइटम्स के, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट्स बाय की होंगी उनके लेबल्स, जिसको हम बार कोड्स कहते हैं, आप वो किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। साथ में दिए गए एक जो बड़ा बॉक्स आपको, वो 3PL वाला जिसमें आपकी वो पैकेजिंग करेगा, उसके बॉक्स, उसके लेबल्स आप किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये FBA प्लान जो होते हैं ना क्रिएट करते वक्त, ताकि हम अमेजोन को आगाह कर देते हैं कि भाई अमेजोन हमारी इतनी इन्वेंट्री, इतना स्टॉक आपके वेयर हाउस में आने वाला है। ठीक है। तो जरा बी प्रिपेयर्ड रहेगा, अमेजोन प्रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो आपने इन्वेंट्री या आपने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा होगा, उसकी किस तरह मैनेजमेंट करनी होती है। प्राइस को चेक करना, प्राइस को डाउन करना, अप करना, उसके बाद स्टॉक अगर खत्म होने वाला है और अगर आप बाय करना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं वो चेक करना। तो ये सारा इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट में आता है। ठीक है। उसके बाद जी, हाउ टू विन बाय बॉक्स। पहले तो जरा समझिए कि व्हाट इज बाय बॉक्स। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड पे ऊपर या राइट साइड पे दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब ये होता है आप उस प्रोडक्ट को फौरन से बाय कर लें। ऐड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि आप अभी इसको भी बाय करना चाहते हैं, साथ में आप 2 से 3 और प्रोडक्ट को भी बाय करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, आप वहां से वो ट्रॉली ले लेते हैं, जिसको हम वो बास्केट भी कहते हैं। ठीक है। जिसको हम ट्रॉली कहते हैं। अब आप ट्रॉली लेके चल रहे हैं उस मॉल के अंदर, आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है आप उठा रहे हैं, ट्रॉली के अंदर आप डाल रहे हैं, बास्केट में डाल रहे हैं। वो होता है जी ऐड टू कार्ट करना। मतलब कि अभी आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट यही बाय करनी है, आपने 5, 10, 15 जितनी भी चीजें लेनी है उस ट्रॉली के अंदर आप रखते जा रहे हैं। अब आप ऐड टू क्या कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, बिल करवाते हैं काउंटर पे, और वो प्रोडक्ट्स लेके घर आ जाते हैं, ट्रॉली को वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। अब वहां पे, अब आप उसी मॉल में किसी दिन फिर जाते हैं, बट आपने वहां से जस्ट एक माइंड बनाकर गए हुए हैं, भाई मैंने जस्ट यहाँ से एक ही चीज लेनी थी। चाहे आप वो टूथपेस्ट ले लें या आप टूथब्रश ले लें या सोप ले लें, कुछ भी ले लें, अब आप माइंड बना कर गए हुए हैं। फिर जब आप वो प्रोडक्ट, एक मखसूस प्रोडक्ट लेने जाते हैं, उसको कहते हैं जी बाय नाउ। ठीक है। इसी तरह हर वेबसाइट पे भी ये बाय नाउ। अब वो एक बॉक्स के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। अब वो जो बॉक्स होता है वो अमेजोन जितने भी नीचे सेलर्स बैठे होते हैं सबको रोटेट कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए मेरे पास बाय बॉक्स आएगा, ठीक है, ताकि कस्टमर आए मुझसे से प्रोडक्ट बाय करें। फिर थोड़ी देर बाद वही बाय बॉक्स किसी और सेलर के पास जा सकता है, ताकि कस्टमर क्या करें, उस सेलर से प्रोडक्ट को बाय करें। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट एक ही है, बट बाय बॉक्स रोटेट होता है। इस तरह जिसके पास वो बाय बॉक्स होगा, सेल्स उसको मिलेगी उस वक्त। ठीक है। अब कस्टमर ने नीचे बैठे हुए सेलर्स को नहीं देखना, उन्होंने देखना है कि किसके पास बाय बॉक्स है और जस्ट मैंने प्रोडक्ट को बाय करना है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब उस बाय बॉक्स को विन करने की, मतलब उसको अपने पास रखने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, ताकि सेल्स हमें ज्यादा मिल सके। ठीक है। वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी आपको कुछ बातें ऐसे ही लग रही होंगी, थेरी है बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको ये चीज बताएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ये किस तरह आपने करना होता है इनका काम। ठीक है। उसके बाद हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स जो कि ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने डिफरेंट सेलर जो कि ऑलरेडी मार्केट मार्केट में बेच रहे हैं, आपके साथ ही बैठकर आप वाली ही प्रोडक्ट को वो भी बेच रहे हैं। ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अब मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई शूज बिक रहे हैं तो वो जस्ट आप ही तो नहीं बेच रहे, और भी तो लोग बेच रहे होंगे ना वही शूज। कभी किसी पे कुछ प्राइस होगी, कभी किसी पे कुछ। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके साथ बैठे हुए और सेलर भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। आपने उनका किस तरह मुकाबला करना है, किस तरह प्राइस को आप करना है, किस तरह प्राइस को डाउन करना है, ठीक है, तो वो किस तरह करना होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप किस तरह अमेजोन को विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। आप किस तरह अमेजोन की वर्किंग कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से अमेजोन पे वर्किंग भी कर सकते हैं, अमेजोन की वर्किंग भी कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, अपना भी मैनेज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ होता है लेकिन तरीके से होता है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं जी, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको मैं क्रॉस करूं, ठीक है, और जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास आ जाए। इस तरह कोई काम भी फिर वो पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता है। और बट अमेजोन कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, इस पे काम करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना होगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप मेरे पास इस सिलसिले में आए हैं जी कि हम आ जाएं, कल अमेजोन पे काम सीख लें, अगले हफ्ते सीख लें, बिल्कुल सिखाया जाएगा आपको, लेकिन एक तरीके से आप लोग काम भी करेंगे। जो सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आप भी अर्निंग करेंगे। हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑफ अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान, अमेजोन का अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि चाहिए होते हैं, वो आप लोगों के साथ सारे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, हाउ डज अ वीए वर्क, वीए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हु इज वीए, वर्चुअल असिस्टेंट, जो क्या करता है, खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता बट दूसरों की इन्वेस्टमेंट किए हुए अकाउंट पर अपनी सर्विसेज को बेचता है, यानी कि क्लाइंट्स के साथ काम करता है। क्लाइंट्स क्या करते हैं जी, उसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं, फिर वो सैलरी पर हायर करें या फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पे हायर करें, ठीक है। वो सेम प्रोसेस उनके लिए करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट हंटिंग भी करेगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करेगा, स्टॉक मैनेजमेंट भी करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सारे स्टैट्स, फ्यूचर प्रेडिक्शन, डीप एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए ही करेगा। एंड पे अपनी सर्विसेज के चार्जेस, यानी कि जिसको सैलरी भी ले सकता है वो प्रॉफिट शेयरिंग भी ले सकता है। हाउ वी कैन मैनेज दी अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है, किस तरह। आप ये नहीं कि वो एक ही क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहा होगा, वो डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज कर सकता है एट अ टाइम, 5 5 6 6 10 10 पर्सन के अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। अब आप खुद सोचें, आप कल को अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, अब आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं तो 3 अगर क्लाइंट भी आ जाते हैं, ठीक है, वैसे तो एक भी अगर आप अच्छा चल रहे हैं किसी के साथ तो एक भी अच्छा है, अगर आपके साथ 3 क्लाइंट भी आ जाते हैं, और मिनिमम सैलरी की मैं अगर बात करूंगा, ज्यादा भी नहीं, मिनिमम ही चले बात करता हूँ, $100 आप एक क्लाइंट से ले रहे हैं, बट इतनी होती नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। $100 अगर आप एक क्लाइंट से ले रहे हैं, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग चाहे सैलरी, तो 3 से आप कितनी ले रहे हैं, $300, ठीक है। अब आप खुद सोच लें, $300 को आप पीकेआर में खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं जी, जिस तरह आपको सर ने दिखाया है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके आंसर्स वगैरह भी देखता हूँ, ठीक है। मैं असाइनमेंट्स भी देता हूँ, अगर स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे होते हैं मैं उनको असाइनमेंट्स भी देता हूँ, ठीक है। मैं टास्क भी देता हूँ, बट मैंने टाइम रखा होता है, इतने टाइम में मुझे असाइनमेंट्स भी चाहिए होती है, टास्क भी चाहिए होते हैं। जो नहीं करेगा फिर वो खुद की लॉस करेगा, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो करेगा उसमें भी उसी का ही बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट नहीं है, बट ये है कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी दी जाती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्यूरी होती है, तो वो एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करवा दी जाती है। ये हमारी कोर्स की कुछ आउटलाइन थी। आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, आपको सिखाई जाएगी, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। जी जी, आपके मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं, यू कैन आस्क कोई भी क्वेश्चन अगर आपका तो। जी स्टूडेंट, सवाल